सुप्रभात मित्रों, नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे इंग्लिश क्लासेस बाय आरबी सर में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने रिमूव टू का प्रयोग पढ़ा, डिग्रीज पढ़े, अफर्मेटिव से निगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ये सभी चीज़ों को सीख चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है शुरू में ही बताया गया है। आज हम लोग सीखेंगे पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में किस तरीके से सेंटेंस में कोई वर्ड है जो नाउन है और उस नाउन वर्ड को हमें वर्ब बना करके ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है, या कहा जा रहा है तो एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, या बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम एडवर्ब भी बना सकते हैं। तो एक दूसरे में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है मित्रों। तो ध्यान देना है कि कभी कभी कोई नाउन है तो वर्ब बना देना, वर्ब को एडवर्ब बना देना, या फिर एडजेक्टिव में बदल देना, लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन ना हो। जो सेंटेंस का अर्थ है वो सिमिलर हो, समान हो, उसके टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है बोर्ड पर कि मिल्क वर्क्स स्ट्रांगली टू अवर बॉडी। मिल्क वर्क्स, दूध कार्य करता है। मिल्क कैसा कार्य करता है? मजबूती से, स्ट्रांगली। देखिए ये है एडवर्ब, स्ट्रांगली, एल-वाई जुड़ा हुआ है, स्ट्रांग का स्ट्रांगली है। टू अवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए मजबूती से दूध कार्य करता है। यानी जब हम दूध को पीते हैं तो हमारे शरीर को वह मजबूती प्रदान करता है, अर्थात स्ट्रांगली कार्य करता है, मजबूती से कार्य करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों कि स्ट्रांगली क्या है? ये एडवर्ब है। अब इस स्ट्रांगली को हमें क्या कर देना है? एडजेक्टिव में बदल देना है। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव में किस तरीके से बदल देंगे। तो स्ट्रांग शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मजबूत शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर मिल्क मेक्स अवर बॉडी स्ट्रांग, दूध मेक्स बनाता है अवर बॉडी, हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है, यानी मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर अर्थ वही है कि जो मिल्क है हमारे शरीर के लिए मजबूती से कार्य करता है, और अगर हमने कह दिया कि दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, तो भाई बनाता है तभी तो कार्य करता है। तो यहाँ पर स्ट्रांग वर्ड का प्रयोग कर लिया गया, अर्थ वही आ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रांग क्या हो गया? एडजेक्टिव वर्ड हो गया। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, मिल्क स्ट्रेंथेंस आवर बॉडी। अब यहाँ पर दूध हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। स्ट्रेंथन, अब यहाँ पर स्ट्रेंथेंस कर दिया तो ये वर्ब बन गया। क्या बन गया? स्ट्रांग एडजेक्टिव था, स्ट्रांगली एडवर्ब था, अब यहाँ पर स्ट्रेंथेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब हम लोग स्ट्रेंथ बनाएंगे। स्ट्रेंथ नाउन होता है, तो यहाँ पर क्रिया गिव बना दीजिए, तो हो जाएगा मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी। यानी दूध हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? गिव्स देता है, प्रदान करता है स्ट्रेंथ, शक्ति। अब यहाँ पर नाउन हो गया स्ट्रेंथ, शक्ति। दूध हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है मित्रों। तो यह ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा शब्द लेंगे, सक्सेस। एक वर्ड होता है सक्सेस। तो सक्सेस नाउन है, सक्सीड क्या है? क्रिया है। सक्सेसफुल क्या? एडजेक्टिव है। और सक्सेसफुली क्या है? एडवर्ब है। अब जैसे सेंटेंस दूसरा हम लोग लेते हैं कि ही वर्क्स सक्सेसफुली इन लाइफ, वह जीवन में सफलतापूर्वक कार्य करता है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, किसे मॉडिफाई कर रहा है? वर्क को। वह कैसे कार्य करता है? जीवन में सफलतापूर्वक कार्य करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सक्सेसफुली एडवर्ब है,
अब हम एडवर्ब को किस में बदल लें, एडजेक्टिव में बदल लें। तो कैसे लिख देंगे सेंटेंस को कि हीज वर्क इज सक्सेसफुल इन लाइफ, उसका कार्य जीवन में सफल है, यानी जो भी कार्य करता है वो सारे कार्य उसके क्या हैं, सफल हैं। यानी सक्सेसफुल है तो सक्सेस में फुल जोड़ दिया तो ये फुल कर दिया तो एडजेक्टिव बन गया। सेंस वही आया मेरे दोस्तों, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका ढंग चेंज हो जा रहा सेंटेंस में। तो आइए अब हम लोग क्या बना लेते हैं, नाउन बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफलता। तो यहाँ पर ही अचीव्स, वह अचीव करता है, वह प्राप्त करता है या वह पाता है सक्सेस, सफलता। कहाँ पाता है, इन लाइफ, जीवन में। तो ही सक्सेस, ही अचीव्स सक्सेस इन लाइफ, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है या पाता है। तो यहाँ पर सक्सेस हो गया आपका नाउन। अब हम लोग चलते हैं कि सक्सीड्स, सक्सीड लिखेंगे तो क्रिया हो जाएगा, ही सक्सीड्स, वह सफल होता है, फॉर हिज वर्क इन लाइफ, अपने कार्य के लिए जीवन में वह सफल होता है। यानी जो भी कार्य करता है वह जीवन में सफल होता है या सफलतापूर्वक कार्य करता है तो सफल होता है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, सक्सीड क्रिया हो गया। तो यहाँ पर सक्सीड क्रिया हो गया, सक्सेस नाउन हो गया, सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो गया, सक्सेसफुली एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिमिलर होता है, लेकिन लिखने के तरीके बदल जाते हैं और वर्ड वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसको सेंटेंस में कहने के तरीके से उसे आप लिख सकते हैं। अगर नाउन कहा जा रहा है तो नाउन बना सकते हैं, वर्ब कहा जाए तो वर्ब बना सकते हैं, एडजेक्टिव कहा जाए तो एडजेक्टिव बना सकते हैं और एडवर्ब कहा जाए तो एडवर्ब बना सकते हैं। आइए और सेंटेंस लेते हैं। लिखा हुआ है दिस साइट गिव्स अस डिलाइट। तो डिलाइट वर्ड यहाँ पर नाउन है, देख रहे हैं कि दिस साइट गिव्स अस डिलाइट, यह दृश्य हमें आनंद देता है, हमें खुशी देता है, हमें प्रसन्नता देता है। तो यहाँ पर डिलाइट वर्ड क्या हो गया, नाउन वर्ड हो गया। यहाँ पर ये संज्ञा का कार्य कर रहा है। अब दूसरा सेंटेंस में हमें वर्ब बना लेना, डिलाइट को डिलाइट्स कर देना है तो वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सेंटेंस में कि दिस साइट डिलाइट्स अस, यह दृश्य हमें आनंदित करता है, हमें खुशी देता है। तो यहाँ पर डिलाइट्स कर दिया तो यह क्रिया के स्थान पर प्रयोग हो गया, तो इसलिए यह वर्ब बन गया। ओके, आगे ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्रों कि दिस साइट इज डिलाइटफुल, यह दृश्य आनंददायक है। डिलाइटफुल है तो फुल जोड़ दिया, जहाँ भी आपने क्या कर दिया, नाउन में एफ यू एल जोड़ देंगे तो वह एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिस साइट इज डिलाइटफुल, यह दृश्य आनंददायक है। तो डिलाइटफुल है, आनंददायक है, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सेंस वही आ रहा है सभी सेंटेंस का। अब हम लोग इसे क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब भी बना लीजिए। तो डिलाइटफुल का डिलाइटफुल्ली कर देंगे। तो दिस साइट लुक्स डिलाइटफुल्ली, यह दृश्य आनंदपूर्वक दिखाई देता है या दिखता है। लुक्स होता है, यहाँ क्रिया लुक्स लगा दिया तो डिलाइटफुल का डिलाइटफुल्ली कर दिया, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस में लेते हैं। एक हार्म शब्द है, जो क्रिया है हार्म है तो वो नाउन है, हार्म्स वर्ब के स्थान पर प्रयोग कर दिया तो नुकसान करता है, वर्ब हो गया। ओके, स्मोकिंग हार्म्स अवर लंग्स, धूमपान करना हमारे फेफड़े को क्षतिग्रस्त करता है, नुकसान करता है,
तो यहाँ हार्म्स वर्ब के स्थान पर हो गया, इसलिए यहाँ पर यह वर्ब का काम कर रहा, वर्ब बन गया दोस्तों। अब हम क्रिया दूसरी ले लेते हैं, तो हार्म नाउन बन जाएगा। स्मोकिंग गिव्स हार्म टू आवर लंग्स। स्मोकिंग धूमपान करना हमारे फेफड़े को, लंग्स को क्या करता है, नुकसान देता है, क्षति देता है, खराब करता है, हार्म देता है, हार्म पहुंचाता है। तो यहाँ पर हार्म क्या हो गया, क्रिया हो गया गिव्स, और हार्म बन गया नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन बन गया। यहाँ हार्म्स वर्ब के स्थान पर है तो वर्ब बन गया। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, फुल जोड़ देते हैं, हार्म में फुल जोड़ देते हैं। ये जानते हैं किसी नाउन में एफ यू एल फुल जोड़ देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, और एफ यू डबल एल वाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है मेरे दोस्तों। आइए ध्यान देते हैं। लेकिन सेंस लाने के लिए कहीं पर क्रिया किसी तरीके से लिखना है तो कहीं पर उसे क्रिया ही बना देना है। तो यहाँ पर देखना है, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू आवर लंग्स। स्मोकिंग धूमपान करना हमारे फेफड़े के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। तो यहाँ पर नुकसानदायक है, समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं, हार्मफुल को हार्मफुल्ली कर देते हैं, लेकिन सेंस लेना है सेंटेंस का तो क्रिया कुछ प्रयोग करनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग इंजर्स कर देते हैं। स्मोकिंग इंजर्स हार्मफुल्ली टू आवर लंग्स। हमारे फेफड़े को धूमपान क्या करता है, नुकसानदायक पूर्ण ढंग से या नुकसान पूर्वक क्या करता है, इंजर करता है, क्षतिग्रस्त करता है। तो यहाँ पर क्रिया इंजर कर दिए और यहाँ हार्मफुल का हार्मफुल्ली कर दिए, तो ये क्रिया को मॉडिफाई कर दिया, ये एडवर्ब बन गया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे शब्द हैं कि नाउन से वर्ब, वर्ब से एडवर्ब, या फिर उसे क्रिया में वर्ब में बना देते हैं, या फिर उसे क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। लेकिन सेंस वही आना चाहिए मित्रों, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो आज के वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में यही सीखना है कि नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना देना। अब अगले वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ दूसरे पार्ट को सीखेंगे, इसलिए मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आरबी सर के क्लासेज, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए मेरे दोस्तों। थैंक्स।